हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के जन्म का एक ऐसी तिथि को हुआ है जो 4 वर्षों में आती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, जिनका 29 नवंबर को जन्म दिवस 29 फरवरी को 29 फेब को उनका जन्म दिवस आता है, जो 4 सालों पर आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है। यह जलधारा, संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों माजुली द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्यारे दोस्तों ऑप्शन है कृष्णा, बेतवा, कावेरी और गोदावरी। आपका सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित यानी बहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे बिहार का दुख यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। किस नदी को शोक नदी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों कोसी नदी को बिहार का दुख यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती है। प्यारे दोस्तों बंगाल की शोक नदी कहलाती है दामोदर नदी। ऑप्शन बी दामोदर नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी उड़ीसा में है और उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है महानदी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन बी लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। प्यारे दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। आपका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन ए चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे। प्यारे दोस्तों हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। पुरानी गंगा कहा जाता है इसको। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। इन 2 राज्यों के मध्य में कावेरी जल विवाद मुख्यतः हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा महाबलेश्वर। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर के समीप है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। आपका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी का। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। तो ऑप्शन ए सोन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है
वह नदी है उसका उद्गम स्थल जो, तो घाघरा नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी घाघरा नदी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। प्यारे दोस्तों, अस्थियों यानी कि हड्डियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों जोड़ने का कार्य करता है टेंडन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, टेंडन जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार जमते हैं दोस्तों, यानी विकसित होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? प्यारे दोस्तों, पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में। अवशोषण होता है तो छोटी आंत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वह है माही नदी, और माही नदी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है, यानी कि गंगोत्री से निकलने के बाद यह किस नाम से जानी जाती हैं और बाद में चलकर गंगा कब कहाँ से हुई हैं, ये है प्रश्न। तो दोस्तों गंगोत्री से निकलती हैं तो उनको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहाँ उसके पहले गंगोत्री से और उसके देवप्रयाग के बाद से इन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवप्रयाग के बाद से गंगा नाम पड़ता है। अगला प्रश्न, पंचनद नाम किस राज्य की प्रमुख 5 नदियों के लिए विख्यात है? तो दोस्तों पंजाब राज्य का नाम जो है पंचनद यानी 5 नदियों के रूप में पड़ा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नदियों का समूह पंजाब में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? आपका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है दोस्तों भूमिबद्ध नदी है, भूमि बंधित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ? तो आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा वसा उत्तक में। वसा उत्तक में वसा जमा होती है मानव के शरीर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर ये ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ दोनों ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी की। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों विटामिन शब्द सबसे पहले फंक ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, फंक। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? प्यारे दोस्तों विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती दोस्तों, जबकि वसा, हार्मोन्स और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा
नारायणी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? प्यारे दोस्तों, उड़ीसा की नदी है महानदी, और ये महानदी जो है जिस पर डैम बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है, यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन सी महानदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में यह दूधगंगा नदी उपस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? प्रश्न रिपीट हुआ है। आप यहाँ पर दोस्तों सोन नदी है, सोन है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। अगला सवाल, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो दोस्तों सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्थूल। अगला प्रश्न, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र और अपचयन। आपको ये उत्तर टेस्ट के रूप में रहेगा और आप कमेंट में इस उत्तर को रखिए। ए बी सी डी आप क्वेश्चन नंबर 39 और डैश दे करके आप ए बी सी डी आप अपने उत्तर को रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, जल का जो शुद्धतम रूप होता है यह होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा को कहते हैं मिल्की वे। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिल्की वे। अगला प्रश्न रहेगा, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, यानी कि किस पुस्तक में कबीरदास ने अपने उपदेशों को रखा है? तो ये किताब है बीजक। ऑप्शन ए बीजक पुस्तक में कबीरदास के सभी उपदेश को संकलित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अवधी और मैथिली। आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत में। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन डी होता है। यहाँ ऑप्शन डी में विटामिन डी उत्तर दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है? प्यारे दोस्तों, ज्वार भाटा यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड। तो दोस्तों ये पृथ्वी पे जल अगर रहता है और यहाँ चांद अगर आता है तो ये समुद्र की लहरें क्रमशः ऊपर की तरफ उठती हैं, इससे ज्वार कहते हैं। और जब ये डाउनफॉल होती हैं तो इसे भाटा कहते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है ज्वार भाटा। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों रीजन है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन ए ही पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में? दोस्तों बाबरनामा लिखा गया है तुर्की भाषा में और लिखने वाली हैं गुलबदन बेगम। बाबरनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, और तुर्की भाषा में लिखा गया है।
ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? प्यारे दोस्तों, वायु दाब मापने वाला यंत्र जो है उसको कहते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन बी बैरोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत यानी लीवर। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दोस्तों मनुष्यों में सर्वाधिक गैस की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस की, जीवनदायिनी गैस कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विपत्ति का विलोम शब्द है? प्यारे दोस्तों, विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। अतः आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति। अगला प्रश्न, अनुराग का विलोम शब्द है? प्यारे दोस्तों, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। ऑप्शन सी विराग सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 21% यानी कि 21% हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में कोशिकाओं का जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? प्यारे दोस्तों, ओजोन परत जो होती है वह बनी होती है ऑक्सीजन गैस से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बिजली का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, यूरेनस। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? प्यारे दोस्तों, रक्त का कौन सा भाग? तो दोस्तों रक्त में WBC होती है और ये रोगों से लड़ने में मदद करती है, या इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका जो लड़ने में मदद करती है रोगों से। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? आज का जो टेस्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है आयरन, लीड, यूरेनियम, सोना। इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक के रूप में आप हमें कमेंट जरूर करें कि कैसी वीडियो लगी, नॉलेजेबल है कि नहीं। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी दिखती है, उसको स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन आपको पॉपअप होगा दोस्तों। यदि आप अपने हाइप पॉइंट को देना चाहें तो बेशक दे सकते हैं। ये छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।